पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से 24 तक। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष एबीएजेर वंशी योआज का था। योआज का पुत्र गिदओन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू के गेहूं दांव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनश्शे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदओन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदओन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली, जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदओन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदओन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तुम नहीं मरोगे। गिदओन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी
और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का धन और इस संसार का धन, ये दोनों अलग अलग तरह के धन हैं। एक धन को चोर चुरा सकते हैं, दीमक और कीट नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा धन जो स्वर्ग में है उसे कोई नहीं चुरा सकता और ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है। लेकिन इस पृथ्वी का धन हमें अच्छा लगता है, मन को मोह लेता है। इस धन से हमें सुरक्षा, आराम, सुख सुविधा आदि मिलती है। जिंदगी के कई प्रकार के कष्टों से हमें बचाता है। लेकिन जो इस प्रकार का धनी है, उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। समस्या उस धनी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस धन के कारण उसका स्वभाव और उसका व्यवहार है। शिष्यों ने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया था, तो प्रभु उन्हें स्वर्ग में उचित पुरस्कार का दावा करते हैं। जो स्वर्ग के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, उसे स्वर्ग का धन प्राप्त होगा। अगर धनी व्यक्ति भी अपने धन के मोह से दूर होकर धन का सदुपयोग करता है, तो जरूर वह स्वर्ग में अपने लिए पूंजी एकत्रित कर लेगा। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो स्वर्ग में हमारे प्रवेश को कठिन बना देगा? इस पर हम विचार करें।